हेलो अगेन एंड वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुप्ता पीरियड को, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट रूलर्स को डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड द एरियाज जहां जहां उनका एक्सटेंशन हुआ था। वी हैव डिस्कस्ड किस तरीके से चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त उसका समुद्रगुप्त, उसका चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे उस समय के सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं द सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुप्ता पीरियड। तो विल स्टार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कैसा हुआ करता था? जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि गुप्ता किंग जो है बहुत तरीके के टाइटल्स एज्यूम किए थे, जैसे परम भद्रका, महाराज अधिराज, परमेश्वरा, सम्राट, चक्रवर्ती। तो जितने भी इस तरीके के जो हैं टाइटल्स, आपको वो गुप्ता पीरियड से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो गुप्ता टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्हें कुमार आमत्य बोलते थे। और इनका अपना ऑफिस होता था कुमार आमत्य का, जिसे बोलते थे अधिकरना। यहाँ पे कोई भी कंप्लेन उम्प्लेन जो होता था यहाँ पे सुनाओ, उसके बाद वो राजा तक जाता था। बात है, एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जैसे डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं स्टेट को, तो ये प्रोविंस में बांटा हुआ जाता था। प्रोविंस को भुक्ति बोलते थे। प्रोविंस को फर्दर डिवाइड करते थे विषय में या विषय में। ठीक है, तो जो भुक्ति था उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जो रहते थे उसे उपाधिका बोलते थे, भुक्ति को बीयू। और विषय को जो हेड करते थे उसे विषयपति बोलते थे। ठीक है, तो भुक्ति को कौन करता था? उपाधिका। और विषय को विषयपति। राजा हर समय अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक ग्रुप रखता था, एक ग्रुप या काउंसिल जिसे बोलते थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ और अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। ब्यूरोक्रेसी मौर्यन एम्पायर की तरह उतनी ज्यादा एलोबोरेटेड नहीं थी। मौर्य एम्पायर में हम लोग देखे हैं कि बहुत ब्यूरोक्रेसी उनका काफी कॉम्प्लेक्स था, काफी बड़ा था। इनका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो था वो छोटा सा था। फाइहान जो कुमार गुप्ता सेकेंड, सॉरी चंद्रगुप्ता टू के समय पे आए थे उनके कोर्ट में, तो उनके भी हम लोग रेफरेंस के बारे में बात किए हैं कि, और उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन पे भी काफी कुछ वो बोले हैं, काफी कुछ लिखे हैं, तो उसको अलग हम लोग देखते हैं। तो फाइनेंस के द्वारा बताया गया है कि उस समय इंडिविजुअल्स के लाइफ में स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम था। ठीक, फाइहन के द्वारा यह भी बताया गया है कि उस समय जो चीजें थे, एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत ही इफिशियंट था, और रोड्स बहुत सेफ हुआ करते थे, और यहाँ तक कि चोरी वगैरह का जो है बहुत कम एविडेंस मिलता है। फाइहन ये भी बोलते हैं कि उस समय लोगों के मूवमेंट पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करता था, और क्राइम्स जो थी वो बहुत ही कम थी। एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वी विल कंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर बाय डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ दैट पीरियड। तो वन वाज महानंदा नायक, जिसे हम लोग जज भी बोल सकते हैं, जस्टिस डिलीवरी। महानंदा नायक जो था, ही वाज द जज एट दैट टाइम, ऑनरेबल जज। महाप्रतिशार, महाप्रतिशार जो हुआ करते थे चीफ ऑफ गार्ड्स, जितने भी उसमें गार्ड, एम्पायर में गार्ड्स बहुत होते थे, रॉयल गार्ड्स, तो उनके जो चीफ होते थे रॉयल गार्ड्स के, उसे बोलते थे महाप्रतिशार। और गार्ड्स को क्या बोलते थे? प्रतिशार। विलेज के हेडमैन को, गांव के हेड को, मुखिया को क्या बोलते थे? ग्रामिका या ग्रामाध्यक्ष। और जो गिफ्ट और ग्रांट्स वाला जो विभाग था, उस विभाग का जो हेड था उसे बोलते थे दूतक। ठीक है, शांति के लिए और लड़ाई के लिए, दोनों के लिए एक ही मिनिस्टर बनाया गया था इनके समय पे। ठीक है, किसी तरीके से भी वॉर या पीस, दोनों के लिए एक ही था, उसे क्या बोलते थे? संधि विग्रहिका। ठीक है, एलिफेंट का इस्तेमाल उस समय वॉर वगैरह में बहुत होता था, तो एलिफेंट और हॉर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इस दोनों के लिए अलग अलग एक हेडमैन थे। तो एलिफेंट वाला जो कैवलरी को जो हेड करता था उसे बोलते थे पीलूपति, और जो हॉर्स के कैवलरी को हेड करता था उसे बोलते थे अश्वपति। तो पीलू रेफर्स टू एलिफेंट, एज वी नो अश्व रेफर्स टू हॉर्सेस। सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखता था ऑफिसर, उसे बोलता था नगर श्रेष्ठी। और फुट सोल्जर्स, मतलब सैनिक को जो हेड करते थे उसे बोलते थे नारापति। अलग अलग स्टोर होते थे जिसमें लोगों के लिए सामान वगैरह का प्रावधान जो हुआ करता था, उसके इंचार्ज, उसमें
इन्फ्लेशन हो इन्फ्लेशन ना हो, इस चीज को जो मैनेज करते हैं उसे बोलते थे राणा राणा भंडाग्रिका। राणा भंडाग्रिका, भंडार का राणा। अक्षपतालाधिकृता, जो रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स उस समय के जो मेंटेन करते थे, उस समय का सब कुछ, इंस्क्रिप्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या लिखाया है, कितने बुक्स आए, ये फलाना फलाना, जो कॉपीराइट और आई, ये सब का जो कॉन्सेप्ट अभी आता है, तो ये सभी के लिए अक्ष पताल धिकृत इसे रखा जाता था। नाउ वी डिस्कस द इकोनॉमी एट दैट टाइम। इकोनॉमी वाज बेसिकली सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट। और सब कुछ इस समय पे बहुत फ्लरिश किया था गुप्ता पीरियड पे। हमने बात किया था कि देयर वाज ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। किंग का जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो इरिगेशन को भी फैसिलिटेट करता था, और इस तरीके से करता था कि जमीन को दो भाग में बांटा गया था। ठीक है, एक बोलते थे क्षेत्र, जिसे कल्टीवेट कर सकते थे, और एक बोलते थे अप्रहत या खिला, जिसे कल्टीवेट नहीं करते थे, मतलब जहां पे उपज नहीं होती थी, तो उसे क्या बोलते थे, खिला या अप्रहत। ठीक है, और जिसे कल्टीवेट करते थे उसे बोलते थे क्षेत्र। तो इस दो तरीके से बांटा गया था, और इरिगेशन इसी के बेसिस पे होता था। गुप्ता पीरियड के समय पे लैंड ऑनर्स जो क्लास थे, जैसे महत्तर या ग्रामिका या कुटुंबिका, तो दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड विद लैंड क्लास। तो लैंड क्लास उसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल हो गया था। लैंड जो है एक प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी गुप्ता पीरियड से बन गया था, और लैंड का सेल बिक्री जो है वो गुप्ता पीरियड से काफी देखने को मिलता है। ओके, एक चीज बढ़िया इस समय देखने के लिए मिलता है कि इस समय जो है लैंड टैक्स तो भले इंक्रीज किया गया था, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स टैक्स को कम किया गया था। कहीं ना कहीं ये एम्पायर ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दे रही थी। दैट मीन्स कूलवाप और द्रोणवाप, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। कूलवाप और द्रोणवाप क्या है? तो दिस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लैंड। ओके, नॉट टैक्स, दिस इज द टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लैंड। राजा का जो टैक्स हुआ करता था, पहले हम लोग देखते थे कि 1/6 वगैरह नॉर्मली हुआ करता था, तो इसमें भी कमी था 1/4 से लेकर 1/6 तक, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द प्रोड्यूस। राजा जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। दो नया एग्रीकल्चर टैक्स का इजाद हुआ था इनके समय पे। तो एक था उपारिका। उपारिका बेसिकली थे जो टीनेंट्स, जो आज हम लोग जानते हैं टीनेंट्स के रूप में, जिनके पास अपना जमीन नहीं होता है लेकिन दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं। तो उपारिका, उपारिकारा को, या उपारिकारा नाम का एक टैक्स है, कारा, उपारिकारा नाम का एक टैक्स है जो टेम्परेरी टेनेंट्स पे लगता था। और एक था उदरंगा। तो उदरंगा जो था वो, इसका क्लैरिटी नहीं है एज सच, बट इट वाज अ टाइप ऑफ टैक्स जो कि शायद इरिगेशन को लेकर या तो पुलिस टैक्स को लेकर था। उदरंगा सेफ्टी को लेकर था या तो इरिगेशन को लेकर, ये काफी क्लियर नहीं है। ये भी हम लोग देखते हैं कि गुप्ताज के समय पे, दो इट वाज वेरी फ्लरिशिंग इन नेचर एंड दो इट इज सेड टू बी द गोल्डन पीरियड, बट वी सी स्कैरसिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, और ये कैसे देखते हैं? क्योंकि कुषाण से इन्होंने लेस प्योर गोल्ड कॉइन्स इशू किया था। जिसके पहले, इनके पहले कुषाण हुआ करते थे, दे इशूड मच बेटर गोल्ड कॉइन्स देन गुप्ता फेज, गुप्ता पीरियड्स, गुप्ता एम्पायर्स। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता जो है कंपेरेटिव डिक्लाइंस देखने को मिलता है। उसमें से एक मेजर रीजन रहता है कि हुन्स जो है इनको काफी तंग करते हैं, बार बार आक्रमण करते हैं, और उसके बाद से कोई वैसा रूलर नहीं मिलता है जो हुन्स को डिफेंड कर सके, और उसका इनका डिक्लाइन धीरे धीरे देखने को लिए मिलता है। ट्रेडर्स का जो अफेयर्स होता है, ट्रेडर्स का अपना नीति, उसे बोलते थे, जो वो लोग गवर्न होता था जिससे, उसे बोलते थे श्रेणी। तो श्रेणी यूज टू गवर्न द ट्रेडर्स अफेयर्स। ओके, इकोनॉमी के लिए भी एक श्रेणी नाम का एक ये रखे हुए थे वो, मतलब इंचार्ज टाइप का था वो, जो ट्रेडर्स के अफेयर्स को गवर्न करता था। नाउ विल सी द सोसाइटी एंड रिलीजन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सोसाइटी क्लियरली फ्यूडलिस्टिक थी। लैंड ओनर्स का काफी बोलबाला था, हम लोग देखते हैं। और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था, ब्रह्मादिया और अग्रहारा बोलकर। तो दीज आर द टर्म्स विच इज यूज्ड फॉर द लैंड ग्रांट्स गिवन टू द ब्राह्मण्स क्लास। ओके, भानु गुप्ता का
ऐराना इंस्क्रिप्शन जो है भानु गुप्ता का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ईरान इंस्क्रिप्शन, वी विल सी कि इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो भानु गुप्ता का जो ईरान इंस्क्रिप्शन था, इसमें हम लोग को फर्स्ट एविडेंस दिखता है सती और चाइल्ड मैरिज का। तो मतलब गुप्ता पीरियड के समय पे कहीं ना कहीं सती एंड चाइल्ड मैरिज सोसाइटी में आ चुका था, दिखने लगा था। चंडाल्स जो पहले भी अनटचेबल्स की तरह पहले मतलब वो टर्म यूज किया जाता था आउटकास्ट के लिए, तो अभी भी ये लोग फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम से जो लोग अलग रखे जाते थे, गांव के अलग रहते थे, उन्हें चंडाल बोलते थे। बहुत सारे मंदिरों का वैष्णवाइट और सवाइट अलग अलग राजाएं आए, तो बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन इस फेज में मिलता है। और भगवतीज्म जो है उसे वैष्णविज्म की तरह ही देखा गया है। इस पीरियड में भगवतीज्म नाम से बहुत फेमस हुआ, दैट वाज एक्चुअली इन रिजेम्बलेंस टू वैष्णविज्म और विष्णु। संस्कृत रॉयल इंस्क्रिप्शंस का लैंग्वेज बना अभी। और आइडल वर्शिप जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन फीचर हो गया था कुषाण के बाद से ही। और ये चीज अभी हिंदू धर्म में भी बहुत हद तक चला आया था, आइडल वर्शिप। गुप्ता जो है खुद को भागवत या फिर कृष्ण के वर्शिपर बताए हैं, और गरुड़ को अपना एम्बलम बताए। तो गुप्ता जो थे किस भगवान के वर्शिपर थे? ही वॉज वर्शिपर ऑफ कृष्णा। ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट बहुत सारे जो एमेंड हुए इस समय में, जैसे कि हमारा पुराण, महाभारत, रामायण, इन सभी का एक्सपेंशन हुआ इस टाइम पे। अलग अलग स्टोरी भी लिखी गई, ऊपर नीचे किया गया। ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ट्राइबल्स कम्युनिटीज को फर्स्ट टाइम जो एविडेंस मिलता है उनका एसिमिलेशन का, वो गुप्ता पीरियड में ही मिलता है। दो देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ चंडाल आउटकास्ट, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड एंड द फॉरेस्ट, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में ट्राइबल कम्युनिटीज का एब्जॉर्प्शन इस पीरियड से देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक कि इंडियन सोसाइटी में लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स का भी एसिमिलेशन गुप्ता पीरियड से देखने के लिए मिलता है। और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और सती, ये बहुत इंटेंसिफाई कर गई थी गुप्ता पीरियड में। दो कि इसे बोला जाता है कि काफी गोल्डन फेज था, बट वी हैव सीन कि देयर वाज डिक्रीमेंटल, द सोसाइटी वाज डिक्रीमेंटल फॉर द वुमेन एज सच, टू बी पार्टिकुलर। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो शुद्राज का इंप्रूव किया था इस पीरियड में। ठीक है। और बताया था कि गुप्त भी जो थे वो वैश्य ये से थे। स्टेटस ऑफ वुमेन, एज वी आर डिस्कसिंग कि वो स्टेटस ऑफ वुमेन डिटोरिएटेड फर्दर इन गुप्ता पीरियड। और वुमेन जो है प्रॉपर्टी का उनको राइट नहीं था, उनको बस और बस राइट था स्त्री धन का। तो स्त्री धन पे उनका पूरा राइट था। स्त्री धन किसे बोलते हैं? तो जो भी लड़की शादी के समय पे अपने घर से अपने साथ लेकर जाती है, गहना चूड़ी सब, ड्रेस व्रेस, ये वो फलाना फलाना, तो वो सबको स्त्री धन बोलते हैं। तो उनका स्त्री धन पे तो राइट था, बट दे वर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। पर्दा सिस्टम का भी कोई कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी में गुप्ता पीरियड में नहीं था। इस समय के जो धर्मशास्त्र लिखे गए गुप्ता पीरियड में, उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग जो है गर्ल्स के मैरिज का एज को नीचे करने को जस्टिफाई किए हैं, मतलब लोअर एज फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स को जस्टिफाई किए हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग एडवोकेट किए हैं अपने धर्म शास्त्र में ड्यूरिंग दिस पीरियड कि विडोज, मतलब जिनका पति मर जाता है, विधवा, उन्हें दे एडवोकेटेड कि उन्हें सेलिब्रेट और ऑस्टेड लाइफ जीना चाहिए, मतलब उसके बाद उन्हें किसी चीज में भी नहीं मतलब विडो रीमैरिज को बेसिकली दे डिडंट प्रोमोटेड, दे डिसप्रोमोटेड विडोज रीमैरिज कल्चर एंड ऑल दोस। नारद स्मृति इस पीरियड में लिखा गया था, एंड नारद स्मृति डिस्कस अबाउट 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स। विष्टि was a term, very important। विष्टि विष्टि was a term used for forced labor, या फिर जिसे स्लेव भी बोल सकते हैं, फॉर द टू सर्व द रॉयल फैमिली। ओके, तो ही वॉज विष्टि, स्लेव फॉर द रॉयल फैमिली। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दिस पीरियड सॉ कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ अजंता स्कूल। अजंता स्कूल विच डिस्कस, या फिर जो कि ज्यादातर कंसियस होता है बुद्धास के लाइफ पे। ठीक है। और अजंता स्कूल को तो ये लोग प्रमोट किए, साथ में देयर वाज इमर्जेंस ऑफ बाघ स्कूल, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एरिया में जो है डेवलप किया बाघ स्कूल। बाघ स्कूल
वाज बेसिकली बाग स्कूल पेंटिंग जो हुआ करता था उसमें केव्स वगैरह को पेंट करके सजाते थे लोकल थीम्स पे। ठीक है। तो अजंता स्कूल में तो बुद्धा के लाइफ को हम लोग पिक्चराइज करते थे, बट बाग स्कूल में हम लोग केव्स वगैरह को, बाग को मतलब केव्स वगैरह को हम लोग पेंट वगैरह करते थे। तो डेट वाज बाग स्कूल। वो भी बाग स्कूल किनके समय पे आया था? अजंता स्कूल तो पहले से चला रहा था, बाग स्कूल गुप्ता पीरियड के समय पे आया था। अजंता के फ्रेस्को जो उस समय बने थे उसमें हम लोग यक्ष, गांधार और अप्सराज को देखते हैं। स्कल्पचर मेकिंग जो है कंसिडरेबल ग्रोथ दिखा उसमें। और अलग अलग तरीके के स्टोन इमेज जो है देखने के लिए मिलते हैं। सिर्फ स्टोन ही नहीं, मेटल के इमेज भी बुद्धा के, शिवा के और विष्णु के जो है हम लोग बहुत सारे जगहों पे पाते हैं। पहली बार भगवान का इमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो फर्स्ट टाइम द इमेज ऑफ गॉड appeared during this period, during Guptas. Okay, and they constructed temples of the type Nagara style. ठीक। एग्जाम्पल्स हम लोग कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है वैसे टेम्पल्स का? दस अवतार टेम्पल झांसी यूपी में, भित्तरगांव टेम्पल जो ब्रिक्स का बना हुआ है ये भी यूपी में है, कानपुर में है ये। पार्वती टेम्पल जो एमपी में है, नचना कुथारा में। और विष्णु टेम्पल जो एमपी में है, जबलपुर में। एंड देन बाग केव पेंटिंग जो अभी हमने डिस्कस किया था। दीज आर द थिंग्स जो हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इस पीरियड में देखते हैं। नाउ वी विल सी द लिटरेचर पार्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। द लिटरेचर कैसा था उस समय का? एज इट वाज कंसिडर्ड द गोल्डन एज, गोल्डन एज बताया गया है, तो हम लोग जान सकते हैं कि इसमें लिटरेचर काफी फ्लरिश थे। और ये सिर्फ सीमित नहीं थे किसी एक इनका जो लिटरेचर का जो फ्लरिशमेंट हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था किसी बहुत डाइवर्स था, दैट वाज नॉट लिमिटेड। ये पोएट्री, प्ले, आर्ट, डांस, म्यूजिक, फिलोसफी, रिलीजियन, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेनी अदर्स, हर तरीके के हर सेक्शंस में डेवलपमेंट्स देखने को मिला था। क्रिएटिविटी वाज अपीच्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। नवरत्न जो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्तु के समय पे थे, वो नवरत्न जो थे सभी अलग अलग फील्ड के काफी जानकार हुआ करते थे और उनका भी लिटरेचर में काफी अहम भूमिका हुआ करता था। वी विल डिस्कस द नवरत्न लेटर इन दिस चैप्टर। धर्मशास्त्र लिखा गया जो भी हम लोग डिस्कस किए थे विद ऊपर। नारद स्मृति जिसमें स्लेब्स के बारे में बात किया गया। विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड रामायण और महाभारत के कुछ पोर्शन। ठीक है। भाषा का 12 प्ले, दिस ऑल रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर इस पीरियड में जो है मेनली संस्कृत लैंग्वेज में आ, लिखा गया। ओके, we will conclude the socio-economic conditions during Gupta with science at that time। और हम लोग साइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। साइंस दिखाता है सोसाइटी के डेवलपमेंट को, साइंस दिखाता है सोसाइटी कितना रेशनल है, साइंस दिखाता है सोसाइटी कितना इंटेलेक्चुअल है। आर्यभट्ट, जब हम लोग इंटेलेक्चुअलिटी और साइंस की बात कर रहे हैं तो वी शुड नॉट फॉरगेट द नेम ऑफ आर्यभट्ट, जो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से डील किए थे। एंड ही वाज द फर्स्ट, पहले इंसान थे जो अर्थ को बताए थे कि गोल है। अब ये भी बात वो लोग बोलेंगे कि भाई ये जो है आइंस्टाइन हो गए, आर्यभट्ट। ऐसा कोई बात नहीं, बोल भी सकते हैं। बट हमारे आर्यभट्ट आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टिया ये किताब लिखे थे और उस किताब में ये सबसे पहले मेंशन किए थे कि हमारा जो धरती है वो गोलाकार शेप में। वराह मिहिर, वराह मिहिर जो है पंच सिद्धांतिका या 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम पे लिखे थे। तो वराह मिहिर वाज हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ओके। बृहद संहिता, बृहद संहिता संस्कृत में लिखा हुआ एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में से है बृहद संहिता, जिसे बृहद जत्का ने लिखा था। सॉरी सॉरी, बृहद संहिता बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि डील करता है एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी से, ज्योग्राफी से, आर्किटेक्चर से, वेदर से, एनिमल से, मैरिज से, वुमेन से, मेनी थिंग। तो वे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही डाइवर्स बृहद संहिता था और बहुत सारी चीजों से ये डील करता था। इसी का एक पार्ट था बृहद जत्का। तो बृहद जत्का जो था वो स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो ये एस्ट्रोलॉजी पे जो काम किया, एस्ट्रोलॉजी पे भी काम हुआ था। ठीक है। चरक, जिसे हम लोग जानते हैं मेडिसिन की दुनिया का चरक, चरक के एक डिसिपल थे, उनके अनुयायी थे, उनके एक तरह से आप कह सकते हैं उनके स्टूडेंट थे बाघ भट्ट। तो बाघ भट्ट इस पीरियड में
बहुत इंपॉर्टेंट दो किताब लिखे थे, अष्टांग हृदय, हार्ट ऑफ मेडिसिन, और एक लिखे थे अष्टांग समग्र, टॉम ऑन मेडिसिन। तो इसमें बहुत डिटेलिंग है मेडिसिन के बारे में, बहुत डिटेल से बागभट्ट ने बताया है अलग अलग तरीके के उपचारों के बारे में, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज करके, आयुर्वेद का यूज करके अलग अलग तरीके के उपचारों के बारे में अष्टांग हृदय और अष्टांग सम, समग्र में बागभट्ट ने बताया है। महर्षि पालाकप्या, महर्षि पालाकप्या जो थे, ही रोट हस्त आयुर्वेद, समझे। तो हस्त आयुर्वेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हस्त आयुर्वेद वाज समथिंग विच वाज रिलेटेड टू एलिफेंट ट्रीटमेंट एंड द डिजीजेज ऑफ एलिफेंट। अब जैसे कि हमने बताया कि एलिफेंट जो है उस समय के वॉर वगैरह में बहुत ज्यादा हैवी यूज होते थे, तो एलिफेंट का ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो उसी के लिए महर्षि पलाकप्या द्वारा हस्त आयुर्वेद लिखा गया था, जिसमें कि एलिफेंट्स या हाथी को के बीमारी और इलाज के बारे में बात की गई थी। देन भास्कर टू लीलावती लिखे थे, लीलावती जो कि कैलकुलस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीलावती रिलेटेड विद कैलकुलस। तो लीलावती जो है कैलकुलस पे लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा बुक था, जो भास्कर ने जिससे लिखा था, भास्कर द्वितीय ने। एंड देन महावीर, महावीर 9th सेंचुरी के एक मैथमेटिशियन थे, जो कर्नाटक से रिजेंबल करते हैं। और राष्ट्रकूटा का जो एक राजा था अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के समय महावीर थे, और उन्होंने बुक लिखा था गणित सार संग्रह, जो कि वेरियस मैथमेटिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं। हम लोग धनवंतरी, जो बहुत फेमस है अपने आयुर्वेद के लिए, वो भी गुप्ता पीरियड में से रिजेंबल करते हैं। कश्यपा, कश्यपा भी एक फिजिशियन थे 7th सेंचुरी के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही तेज फिजिशियन थे कश्यपा, इनके बारे में कभी पढ़िएगा। तो ये इनके जो बुक्स थे, इनके जो कंपेडियन थे, इनके जो नॉलेज का, इनका जो इंसाइक्लोपीडिया था, तो वो डील करता था वुमेन और चिल्ड्रन के डिजीजेज से या बीमारियों से, ठीक है। एंड देन सुश्रुत, तो सुश्रुत द फेमस ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी से डील करता है। तो सुश्रुत से उनसे पहले से है, सुश्रुत बहुत पहले से है, सुश्रुत का बुक जो है वगैरह जो है ये सब काफी लेट तक भी चला है। तो आ, गुप्ता एम्पायर पे भी सुश्रुत संहिता का काफी मतलब एविडेंस, मतलब उनके बारे में डिस्कशन मिला है। मेटलर्जी, मेटलर्जी उस समय का जो गुप्ता एम्पायर का है जो है, मेटलर्जी बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस देखा गया। और ये हम लोग देख सकते हैं मेरोली पिलर इंस्क्रिप्शन पे, आयरन पिलर जो है मेरोली का, जहाँ पे 15 सेंचुरी के बाद भी अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सोशियो and economic survey of the Gupta period, and now we will see the decline of the Guptas, how the Gupta declined, and we will conclude this video with the authors or scholars of with of some important works. Later on in the last video, जो बहुत छोटा होगा, उसमें हम लोग वाकाटाका के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा बहुत हम लोग नवरत्न जो गुप्ता पीरियड से इसे रिलेट करने के लिए अगली वीडियो को नवरत्न के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास बहुत इंपॉर्टेंट, और पहला मेजर रीजन जो बताया जाता है वो हुन्स के इन्वेजन को बताया जाता है। स्कंदगुप्त के बाद के जो वीक सक्सेसर थे, वो हुन्स के ग्रोइंग पावर्स को चेक नहीं कर पाए। हुन्स का जो इतना ज्यादा शक्ति बढ़ रहा था, उसे वो लोग नहीं कर पाए। और हुन का एक नया जो चीफ बना था, तोरामना, तोरामना, वो बहुत पावरफुल था, बहुत तेज था, बहुत दिमाग का था। तो उसके राजशाही के बाद हुन्स बहुत ताकतवर हो गए थे, और इंडिया के बहुत सारे वेस्टर्न इंडिया के मेजर सेक्शंस ऑफ द एरिया को अप टू भोपाल, मध्य प्रदेश तक, सेंट्रल इंडिया तक उन्होंने वो कब्जा कर लिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो बताया जाता है उनके डिक्लाइन का, डेट वाज राइज ऑफ फ्यूडेटरीज। तो गुप्ता के पीरियड में बहुत सारे फ्यूडेटरीज या जमींदार या फिर जमीन वाले लोग सब जो है आए, और यशोधर्मन ऑफ मालवा हु बिलोंग टू औलिकारा फ्यूडेटरी फैमिली सक्सेसफुली चैलेंज द ऑथोरिटी ऑफ गुप्ता। तो हम लोग देखते हैं कि मालवा में इसी तरीके से अलग अलग जगह पे बहुत सारों ने गुप्ता के पावर को चैलेंज किया था, जैसे हर्षवर्धन वगैरह भी, यशोधर्मन हो गए। तो दे ऑल चैलेंज्ड द फ्यूडेटरीज, चैलेंज्ड द पावर ऑफ द गुप्तास, एंड देन दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता। देन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वो भी हम लोग देखते हैं कि उनके समय में, कुषाण के समय से जो है थोड़ा कम प्योर वाला गोल्ड कॉइन्स को रिलीज किया गया था, इंडिकेटेड गोल्ड कॉइन्स ऑफ लेटर गुप्ता पीरियड, जिसमें गोल्ड कंटेंट्स बहुत ही कम था। लेटर गुप्ता में तो और ही कम, और एलॉय का मेनली वो मिलने लगा था।
और धीरे 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 गोल्ड कॉइन्स का डिसअपियरेंस भी पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग को मिलता है। पोस्ट गुप्ता के बाद गोल्ड कॉइन्स बहुत कम मिलते हैं, और इसके कारण से किंग्स वगैरह को जो है, किसी को अगर कुछ देना रहता था तो पहले तो है कि गोल्ड कॉइन्स में दे दिया जाता था सैलरी वगैरह, उसका जमीन उमीन से देने लगे, और उसके कारण से फिर इन लोग जो है कमजोर होते चले गए और धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए। और वैसे भी ड्यू टू द लॉस ऑफ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू हुन्स इन्वेजन एंड ऑल, तो उनका वेस्टर्न इंडिया जो था बहुत रिच रिवेन्यू, मतलब कि रिवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से जो है फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करते थे, तो इस कारण से यहाँ से बहुत अच्छी रेवेन्यू आती थी। तो जो वेस्टर्न इंडिया जब कब्जा कर लेते हैं तोरामाना और हुन्स लोग, उसके बाद से भी और कमजोरी देखने को मिलता है, या डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है इनके समय में। एंड द ऑथर्स, कालिदास वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर एट दैट टाइम, जिन्होंने लिखा था अभिजान शकुंतलम, विक्रम और संयम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहरा, और ज्योतिर्विद अभर्णा। धन्वंतरी आयुर्वेद विनो, कमंडक नीतिशार हमने बात किया था इनके बारे में, विशाखदत्त मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, भास स्वप्न सवदत्तम भाषा ने लिखा था, गुणधाया, बृहत कथा, सूत्रक, वृक्ष कत्तिकम हमने डिस्कस कर रखा है, वारामिहिर, पंच सिद्धांतिका, 5 बुक्स, बृहत संहिता मोस्ट नोटेबल। ठीक है, तो वरामिहिर जो था वो पंच सिद्धांतिका लिखे थे। सुश्रुत, सर्जरी, सुश्रुत संहिता लिखे थे सर्जरी पे। वाघभट्ट अष्टांग हृदय लिखे थे और अष्टांग समग्र लिखे थे। अमर सिम्हा अमरकोश, आर्यभट्ट आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांत ये बताए थे, अर्थ गोल है। एंड ब्रह्मगुप्त, ही वाज ब्रह्म फुट सिद्धांता, he wrote. Okay. Now we'll also discuss, now only we will discuss the nine jewels, nine Navaratna of the in the court of Chandragupta II. First was कालिदास, जो जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत सारी किताब लिखे थे कालिदास ने, अभी हम डिस्कस किया था अभिजात शकुंतलम, मालविक अग्निमित्रम, विक्रम और वैश्यम। ओके। अमर सिम्हा, ही रोट अमरकोश, और ये संस्कृत के पोएट थे, लेक्सियोग्राफर भी थे, मतलब संस्कृत को काफी अच्छे से जानते थे, उनके डिक्शनरी को। वरामिहिर, वरामिहिर पंच सिद्धांतिका, जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पे लिखा हुआ है, और इसी का बहुत सारा पार्ट है, जिसका एक पार्ट जो है वो है बृहद संहिता, एक पार्ट है बृहद जत का। इस तरीके से 5 लिखे थे ये पंच सिद्धांतिका, 5 सिद्धांतिकों पे, और ब्राह्मीर इस पे हम लोग डिस्कस भी किए। धनवंतरी, धनवंतरी ही वाज ए फेमस फिजिशियन एट दैट टाइम। घाट घटा करप्पा, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के ये उस्ताद होते थे। कौन? घाटा करपरा, घाटा कारापरा जो थे वो स्कल्पचर आर्किटेक्चर के उस्ताद थे। और शंकु भी जो थे, ही ऑल्सो रोट शिल्प शास्त्र और आर्किटेक्चर। तो शिल्प शास्त्र किनके द्वारा लिखा गया था? शंकु के द्वारा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही ज्यादा नॉलेज आदमी थे कहा पनका ने ज्योतिष शास्त्र भी लिखा था एस्ट्रोलॉजी पे। और वारा रुचि, वारा रुचि प्रकृत प्रक्षा, जो कि प्रकृत लैंग्वेज का एक ग्रामर है, उन्होंने लिखा था वारा रुचि ने। और वैताल प्रकृत, क्यों प्रकृत? उसमें भी लोकल पीपल या नॉर्मल पीपल या लोकल लोगों का लैंग्वेज हुआ करता था। वैताल भट्ट म्यूजिक के बहुत ही बड़े जानकार, इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा था जो म्यूजिक से रिलेट करता है। अलग अलग क्वाइंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वी विल सी दैट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय कुमार देवी टाइम आया था, समुद्रगुप्त के समय पे धनुर्धारी, गरुड़, एक्स, अश्वमेध व्याघ्र, उसके फिर अनम टाइगर किलिंग, और वीणा वादनम प्लेइंग फ्लूट, तो ये सब समुद्रगुप्त के समय पे आया था। चंद्रगुप्त टू के समय पे अश्वारोही, छत्राहिरी और चक्र विक्रम टाइप। ठीक है। कुमारगुप्त हम लोग देखे थे, कार्तिक टाइप ये क्वाइंस लाए थे, गजरोही और कदगाधरी, उसके बाद सिन्हिनहाता, खांग निहाता। दीज आर द राइनोसेरस स्लेयर, मतलब सब अपने जिसको मारते थे। एक ने टाइगर को मारा था समुद्रगुप्त ने, टाइगर किलिंग वाला वो अनम लाए थे। ये राइनोसोरस को मारा था, ये खांग निहंता लाए थे, कार्तिक टाइप लाए थे। स्कंदगुप्त, ही वाज आल्सो लायन स्लेयर, ये भी लायन स्लेयर्स वाला कॉइन लाए थे। ही वाज आल्सो गुड आर्चर, swordsman एंड हॉर्समैन। तो these were the type of coins during different king. Okay, we will discuss the Wakataka now. तो जब गुप्ता एम्पायर चला रहा था नॉर्थ में, तो उस समय वाकाटाका जो है दक्कन में
उनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, ये मेनली जो फैले हुए थे वाका टाका, नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ वाला जो रीजन है। ठीक है, और सतवाहनाज जहां पे पहले चले आ रहे थे, तो सतवाहनाज का ही सक्सेसर है वाका टाका। ठीक है, ऊपर में कुशानाज वगैरह जो है उनके तो इंडो ग्रीक्स वगैरह के बाद ऊपर में गुप्ता एम्पायर आए थे, और नीचे सतवाहनाज के बाद जो है विसी वाका टाका। वाका टाका जो कि ब्राह्मण थे खुद ही, और ब्राह्मणिकल ऑर्डर को काफी प्रमोट भी करते थे वो लोग, और वैदिक सेक्रीफाइसेस वो बहुत सारा उस समय चलन में आ गया था। दो दे वर ब्राह्मण, बट दे वर वेरी लिबरल इन आउटलुक, बहुत लिबरल थे, और वो बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइज किए थे। हम लोग देख सकते हैं ये इन चीज को कि वाकाटका के जो किंग थे हरिसेना। ठीक है, तो हरिसेना के अंदर अलग अलग रॉक कट बुद्धिस्ट विहार और चैत्य जो है अजंता केव में बनाए गए हैं। उनमें से सबसे जो फेमस है दैट इज केव नंबर 16, केव नंबर 17 एंड केव नंबर 19, जो वाकाटाका के एक्सलेंस को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक कि महाविनिष्क्रमण वगैरह का जो पेंटिंग वगैरह है, ये सब भी हम लोग अजंता की इन गुफाओं में देखने को मिलता है। And एक स्टाइल जिसे बोलते हैं वैदर भारती। वैदर भारती जो संस्कृत में लिखने का एक स्टाइल था, वो इसी रूल में, वाकाटाका के रूल में जो है डेवलप किया गया था। और इसे वैदर भारती को बहुत गायकारों ने प्रेज भी किया था, जैसे उनमें से थे कालिदास, बाणभट्ट एंड डांडिन। ओके, तो कालिदास, बाणभट्ट और डांडिन जैसे लोगों ने भी वैदर भारती के जो टेक्निक्स था उनका इस्तेमाल करके पोएम्स वगैरह लिखा था। वाकाटाका का हम लोग को बहुत इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, और हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं वाकाटाका भी जो थे वन ऑफ द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्ताज थे। ठीक है, और या फिर वो लोग गुप्ता का संरक्षण को मान लिए थे। इनका भी राज्य जो था उसी तरीके से चलता था जिस तरीके से गुप्ता का चलता था। यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे वो राष्ट्र कहलाते थे, और उनको जो ये राज्य कहलाते थे, और उनको जो गवर्न करते थे उन्हें राज्य धिकृताज बोलते थे। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे वाकाटाका का। जो सबसे पहला रूलर और जो जिसे बोला जाता है फाउंडर ऑफ द वाकाटाका डायनेस्टी, ही वाज विंध्य शक्ति वन। तो विंध्य शक्ति वन, वाकाटाका डायनेस्टी का दो पार्ट होता है। ठीक है, दो ब्रांच होता है। एक ब्रांच होता है पुरी का, और दूसरा ब्रांच होता है नंदी वर्धना। तो पुरी का ब्रांच जो है वो पहले आता है, और उसे फाउंड कौन करते हैं, विंध्या शक्ति वन। उसके बाद आता है दूसरा ब्रांच जो आता है नंदी वर्धाना ब्रांच। तो नंदी वर्धाना ब्रांच जो है वो रुद्रसेन वन के द्वारा जो है फाउंड किया जाता है। और ये दोनों ब्रांच जो है ना, हरिसेना जो लास्ट रूलर, इसके जो लास्ट इंपॉर्टेंट लास्ट नोन रूलर रहे हैं हरिसेना, तो हरिसेना जो कि बुद्धिज्म को भी काफी पैट्रनेज दिए थे, तो उनके समय पे ये दोनों ब्रांच यूनाइट कर गया था। तो वाकाटाका का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके समय पे इनका पुरी का ब्रांच और नागपुर ब्रांच, पुरी का ब्रांच जिसे विंध्या शक्ति फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था, और नागपुर ब्रांच जिसे रुद्रसेन फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया था, ये दोनों ब्रांच जो एसिमिलेट कर जाता है किसके समय पे, हरिसेना के समय। वाकाटाका के समय पे भी हम लोग बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखते हैं, और सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन अगर हम लोग देखते हैं किसी के टाइम पे, तो दैट इज द थर्ड रूलर परावर सेना सेकेंड। परावर सेना सेकेंड के समय हम लोग बहुत सारे वाकाटाका के इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, और प्रवर सेना सेकेंड को ही प्रवरपुर जो कैपिटल बना उसका क्रेडिट दिया जाता है, जो प्रेजेंट डे वार्धा डिस्ट्रिक्ट से रिजेंबल करता है। ओके, तो दिस वाज ऑल इन द गुप्ता पीरियड। We have completed Gupta period comprehensively from Uran, and in the next chapter, next video, we will discuss हर्षवर्धन। हर्षवर्धन या फिर जो गुप्ता पीरियड जब डिक्लाइन कर जाता है, उसका छोटे 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 राजाएं बनते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा होता है वो हर्षवर्धन पीरियड उसी का है, उन्हीं का है। We will discuss these all things in our next videos. Till the time, uh, let's study together, and please do share, subscribe, and like our videos. And please share if you find this helpful for your preparation, and if you find this can be helpful someone for someone else preparation. Thank you very much for your patience here.